हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द पावर ऑफ साइलेंस की बुक समरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में साइलेंस की पावर के बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, या फिर आपने कभी ऐसा अनुभव ज़रूर किया होगा कि कई बार हमारे शब्द काम नहीं करते, लेकिन चुप रहना कई बार काम कर जाता है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ साइलेंस की। आपने अपनी लाइफ में साइलेंस की पावर के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। अच्छे अच्छे लोगों को साइलेंस बहुत बार मात देती है, इसलिए लाइफ में बहुत बार चुप रहना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए लेखक हमें इस किताब के माध्यम से साइलेंस की पावर के बारे में समझाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये सुनने में काफ़ी आसान लग रहा होगा कि चुप रहना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन करने में ये बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग चुप रहने और शांत रहने को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शांत रहना एक अलग चीज़ है और चुप रहना अलग। आज हर व्यक्ति शांति की खोज में है, क्योंकि आज हर किसी को शांति चाहिए। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में साइलेंस को अपनाना चाहिए। तो चलिए आज इस किताब के माध्यम से जानते हैं कि आप खुद को चुप और शांत कैसे रख सकते हैं, और क्यों आपको कभी कभी शांत और चुप रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चुप रहने के बारे में बात कर रहे हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि चुप रहना कौन सी बड़ी बात है और चुप रहने से कैसे किसी का भला हो सकता है। और शायद आप उन लोगों से जोड़कर देख रहे होंगे जो आज बहुत ज़्यादा सफल हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन आप शायद गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बहुत कम बोलते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सफल भी हैं। साइलेंस रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बोलना ही बंद कर दें और खुद को मौन अवस्था में कर लें। यहाँ हमें लेखक बताना चाहते हैं कि लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते हैं, उस समय चुप रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए लाइफ में ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर हमें चुप और शांत रहना चाहिए। आप खुद एक अंतर का आदत बना लें कि आप उतना ही बोलेंगे जितना की ज़रूरत है। आज बहुत देखा होगा कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ दोस्त हैं जो बिना वजह ही बोलते रहते हैं, फालतू में ही कुछ भी कहते रहेंगे, और बहुत बार हम ऐसे लोगों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये उनकी आदत बनी हुई है, इसलिए ज़्यादा बोलने वालों के लिए नुकसान भी है। अक्सर हम उस इंसान की बातों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, और जब वो कुछ बोलते हैं तो हम उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कुछ कहेगा तो महत्वपूर्ण ही कहेगा। What does it mean to be silence? यानी कि साइलेंट का मतलब क्या है। चुप रहने और शांत रहने में बहुत फ़र्क है। साइलेंस यानी किसी भी तरह और किसी भी परिस्थिति में खुद को चुप रखना, लेकिन शांत रहने का मतलब आध्यात्मिकता से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो उसके अंदर एक अध्यात्म जागृत हो जाता है और आप हर तरफ से शांत हो जाते हैं। साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे अस्तित्व के अंदर तक ले जाती है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते और ज़्यादा चुप रहना ही पसंद करते हैं, और ये चीज़ उनके साथ जन्म से ही जुड़ी हुई है। ऐसे लोग, बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो चुप रहना पसंद करते हैं और अकेले नेचर के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अकेले एक वक्त भी नहीं निकाल सकते और उनको अपने पास हर समय कोई ना कोई चाहिए होता है। लेकिन ये भी सच है कि आज की इस भीड़ भाड़ वाली लाइफ में मौन रहना और अकेले समय बिताना हर कोई चाहता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अकेले रहना और नेचर के साथ समय बिताना, क्या साइलेंस का यही मतलब है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर समय चुप रहते हैं और वो अपने भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और एक वजह ये भी हो सकती है चुप रहने की। और आप ऐसे इंसान को देखकर सोच सकते हैं कि ये अपने विचारों की दुनिया में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुप रहना हर किसी के लिए एक बार सही है। तो बहुत बार लोगों को कुछ चीज़ों को लेकर खामोश हो जाते हैं तो वे गहरी चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस परिस्थिति में लोगों की हालत बहुत विकट हो जाती है। और लेकिन हम जहाँ उस चुप रहने के बारे में बात नहीं कर रहे, कई बार आप देखते हैं कि बहुत लोग आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और आपको लगता है कि इंसान आपको कितनी अहमियत दे रहा है, लेकिन असल में कई बार लोग फिजिकली तो आपके साथ होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके विचार कहीं और चल रहे होते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि आप जब भी किसी के साथ अपना समय निकाल रहे हों तो उनके साथ अपना समय अच्छे से दें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं
तो आपके अंदर ये एक बहुत अच्छी गुणवत्ता है, क्योंकि पहले सामने वाले की बातों को अच्छे सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, और बाद में उनकी बातों का अच्छे से रिप्लाई देना चाहिए। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान अगर चुप है तो उसके चुप रहने की क्या वजह है। कई बार चुप रहना कोई उदासी, चिंता या उसके पीछे कोई डर भी हो सकता है। इसलिए साइलेंस के बारे में जानने से आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि कुछ लोग बोलने से बहुत घबराते हैं। कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, इसलिए वो बोलने से पीछे हटते हैं। इसलिए चुप रहने की बहुत सी वजह हो सकती है। दोस्तों, चुप रहना एक शक्तिशाली चीज़ है। साइलेंस बिना एक शब्द कहे बहुत कुछ कहने की ताकत रखती है, लेकिन आपको साइलेंस के बारे में पता होना चाहिए और आपको दूसरे व्यक्ति की साइलेंस के बारे में भी समझना चाहिए कि उनके साइलेंस की क्या वजह हो सकती है। साइलेंट पीपल आर गुड ऑब्जर्वर, यानी कि शांत लोग अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। अगर कोई चुप होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ बोल नहीं रहा और बिल्कुल खाली है। अक्सर चुप रहने वाले लोग अपने समय को बर्बाद नहीं करते। वो अपने साइलेंट मोड में भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं और उस चुप्पी के पीछे भी उनका एक लक्ष्य होता है। जब कोई इंसान मौन अवस्था में होता है तो उस समय वो अपने एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहा होता है और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए ज़्यादातर इंट्रोवर्ट या साइलेंट व्यक्ति खुद को किसी उच्च दिशा में ढालने और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए चुप रहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, जो लोग ज़्यादा चुप रहते हैं वो ज़्यादा आत्म जागरूक होते हैं और वे चुप रहकर अपनी ताकत और कमज़ोरियों पर काम कर रहे होते हैं। उनको अपनी ताकत और कमज़ोरियों के बारे में अच्छे से पता होता है। वो लोग जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए चुप रहना मुंशिफ समझते हैं और खुद के अंदर बदलाव करने के लिए लगातार खुद में सुधार करते रहते हैं। जब आपको अपनी ताकत और कमज़ोरियों के बारे में पता होता है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब आपको अपने बारे में जागरूकता नहीं होती है तो आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या चल रहा है और ये चीज़ें कई बार चिंता और उदासी का कारण भी बन जाती है। प्रैक्टिस साइलेंस, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ऐसे कुछ लोग हमारे ग्रुप में भी मिल जाते हैं जो कि बिना बात के ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। अगर आपके अंदर भी ऐसी आदत है तो आप अपनी इस आदत से परेशान रहते हैं तो आप साइलेंस का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि जो चीज़ें हमारे जन्म से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए खुद के अंदर एक संकल्प बना लें तो फिर कोई भी चीज़ करना मुश्किल नहीं है। आप साइलेंस का अभ्यास करने के लिए हर रोज़ खुद को ऑब्जर्व करें और जब भी आप अकेले हों हर रोज़ इसको 10 से 15 मिनट अभ्यास करें। और जब आप अभ्यास करें तो उन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाएं जो आपको डिस्टर्ब करती हो और उस समय अपने मोबाइल या अन्य उपकरणों को फ्लाइट मोड में कर दें। इसके अलावा अगर आप प्रकृति के नज़दीक साइलेंस का अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। या आप किसी ऐसी जगह का भी चुनाव कर सकते हैं जिस जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हों और अपने आसपास हर चीज़ को फील करने का प्रयास करें। सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी सांसों पर ध्यान दें कि वो कैसे चल रही है। साइलेंस का अभ्यास करने के लिए सबसे अहम है वाई आर इंट्रोवर्ट्स सो सक्सेसफुल। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि शांत लोग इतने सफल क्यों होते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। शांत लोग अक्सर अपने दिमाग में जानकारियों को स्टोर करने के लिए वो अकेले समय बिताते हैं और शांत रहते हैं। साइलेंट लोग ज़्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वे खुद ही उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं और बाकी लोगों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते। साइलेंट लोगों की सोचने की क्षमता अधिक होती है और इसलिए वो एक अच्छे योजनाकार होते हैं। अक्सर साइलेंट लोग बहुत मिलनसार होते हैं और अच्छे लिसनर होते हैं और वो दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं और तब तक कोई जवाब नहीं देते जब तक उनको जवाब देना ज़रूरी ना लगे। वो ज़्यादातर साइलेंट होकर अपना काम करते हैं और दूसरों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता कि वे क्या कर रहे हैं और लाइफ में क्या करना चाहिए, और लोगों को उनके बारे में सफलता मिलने पर ही पता चलता है। साइलेंट लोग ज़्यादातर इसलिए भी मौन रहते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा खासा सोचने समझने के लिए समय मिल जाता है और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा रचनाकार बना देती है। इसलिए वो चुपके से अपनी लाइफ में इतने सफल हो पाते हैं। साइलेंट लोग केवल कुछ ही दिनों में और कुछ ही लोगों को अपने साथ रखते हैं
और वो केवल उन्हीं लोगों को साथ रखते हैं जिनके साथ उनको होना चाहिए। वो लोग इसलिए भी चुप रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि सब चीज़ कहने के लिए नहीं होती। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको न कहा जाए तो ही बेहतर है। वट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग काम एंड साइलेंट? साइलेंट रहने और शांत रहने के अनेकों फ़ायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब आप साइलेंट और शांत होते हैं तो आप अपनी लाइफ को अधिक सचेत होकर जीते हैं। तो आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। भले ये आपको एक फालतू का टॉपिक लगता हो, लेकिन जो व्यक्ति शांत और साइलेंट रहकर अपनी लाइफ को जीता है उसको पता है कि यही एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। जब आप साइलेंट और शांत रहकर जीने की शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर बहुत सी क्वालिटियाँ विकसित हो जाती हैं और फिर आप अपनी लाइफ में बेहतर निर्णय लेने और एक स्पष्टता के साथ जीते हैं। आपको पता होता है कि आप लाइफ में जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और आपके जीने का क्या उद्देश्य है, और आप अपनी लाइफ में एक बेहतर माइंडसेट के साथ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। कंक्लूज़न। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि साइलेंस क्या है और क्यों लाइफ में साइलेंस एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, और आपको अपनी लाइफ में साइलेंस को अपनाकर कैसे अपनी पूरी लाइफ को एक चमत्कार की तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, द पावर ऑफ साइलेंस की बुक समरी। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन समरीज के साथ फुल ऑडियो बुक भी सुननी है तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इसकी फुल ऑडियो बुक डालते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ।